नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको माँ अन्नपूर्णा की जयंती पर माँ अन्नपूर्णा की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में माँ अन्नपूर्णा की जय अवश्य लिखिए। किसी गांव में एक साहूकार की 5 बेटे और 2 बेटियां थीं। साहूकार के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे समय बीता और साहूकार के बच्चे बड़े हो गए। साहूकार ने अपने 5 बेटों तथा बेटियों का विवाह भी कर दिया। साहूकार की छोटी बेटी को ससुराल बहुत अच्छा मिला था। साहूकार की बेटी बहुत ही सुंदर व संस्कारी थी। उसके सास ससुर ऐसी बहू पाकर बहुत खुश थे। बहू को आए हुए कुछ दिन हो गए तो सास ने सोचा कि अब बहू को रसोई सौंप देनी चाहिए। सास ने बहू से कहा तो बहू ने खुशी खुशी सब संभाल लिया। सास ने बहू को समझाया कि रोज सुबह जल्दी उठकर ठाकुर जी को भोग लगाना, उसके बाद ही चौके में जाना और पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को देना मत भूलना। बहू ने कहा ठीक है माँ जी। अगले दिन से साहूकार की बेटी ने सारा काम संभाल लिया। उसके घर में सास ससुर, उसका पति और वो ही 4 लोग थे। वह चारों लोगों के लिए खाना बनाती, लेकिन जब वह खाना खाने बैठती तो उसके लिए रोटी नहीं बचती। तो बहू ने सोचा चलो थोड़े से दाल चावल ही खा लेती हूँ। उसने सोचा शायद आज मैंने आटा कम लगाया होगा, अब शाम को मैं थोड़ा ज्यादा आटा लगाऊंगी। शाम हुई तो बहू ने आटा थोड़ा ज्यादा गूंथा और खाना बनाया। उसने सबको खाना खिला दिया, लेकिन जब वह खुद खाना खाने बैठी तो फिर से उसके लिए एक भी रोटी नहीं बची। उसने सोचा कि मैंने तो रोटियां ज्यादा बनाई थीं, फिर भी रोटी नहीं बची। वह फिर से सब्जी खाकर सो गई। अगले दिन बहू ने पूजा पाठ किया और खाना बनाने लगी तो उसने और ज्यादा आटा गूंथा और खाना बनाया। बड़े प्यार से सबको खाना खिलाया और उसके बाद खुद खाना खाने बैठी तो फिर से उसके लिए रोटी नहीं बची। वह फिर से सब्जी खाकर ही रही। वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है और कौन है जो नहीं चाहता कि वह रोटी खाए। ऐसे ही दिन बीतने लगे और धीरे धीरे बहू कमजोर हो गई। उसने यह बात किसी से नहीं कही। एक दिन की बात है, बहू जब सब्जी काट रही थी तो गलती से उसकी उंगली कट गई। तो सास ने कहा बहू आज तुम रोटी कैसे बनाओगी, तुम रहने दो, आज मैं रोटियां बना दूंगी, तुम आराम करो। बहू ने कहा माँ जी आप आटा लगा दीजिए, रोटियां मैं बना दूंगी। सास ने आटा लगा दिया और बहू ने खाना बनाकर रख दिया। बहू ने सोचा कि माँ जी ने तो आटा बहुत कम लगाया है, मैं बहुत ज्यादा आटा लगाती हूँ तब भी रोटियां कम पड़ जाती हैं। अब मेरे लिए तो मुश्किल ही रोटियां पचेंगी, थोड़े से चावल बना लेती हूँ। उसने चावल बना लिए, फिर सबने खाना खाया। सबके खाने खाने के बाद बहू दुखी मन से खाना खाने बैठी तो वह देखती है कि आज 4 रोटियां उसके लिए बची हैं। बहू रोटियां देखकर बहुत खुश हुई। बहू ने आज भरपेट भोजन किया। इस तरह जब तक उसकी उंगली ठीक नहीं हुई तब तक सास ही आटा लगाती और रोज बहू के लिए रोटियां बच जाती। बहू सोचने लगी मेरी सास तो कम आटा लगाती हैं, फिर भी मेरे लिए रोटियां बच जाती हैं और मैं ज्यादा आटा लगाती थी, फिर भी मेरे लिए रोटियां नहीं बचती थीं। लेकिन ये बात बहू ने किसी से भी नहीं कही। धीरे धीरे बहू की उंगली ठीक हो गई तो सास ने कहा बहू अब तो तुम्हारी उंगली ठीक हो गई है, क्या आटा तुम लगा लोगी या मैं ही लगाऊं? बहू ने कहा माँ जी आज से आटा मैं ही लगा लिया करूंगी, अब मेरी उंगली बिल्कुल ठीक है। बहू ने आटा लगाकर खाना बना लिया और खुशी खुशी अपने सास ससुर और पति को खिला दिया। लेकिन जब बहू खाना खाने बैठी तो उसके लिए रोटियां नहीं बची। बहू बहुत दुखी हो गई और सोचने लगी कि मैंने सासू माँ से ज्यादा आटा लगाया था, फिर भी रोटियां नहीं बची। अब फिर से यही होने लगा और बहू फिर से कमजोर हो गई। एक बार बहू के पति ने अपनी पत्नी से कहा क्या बात है, हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तुम ही बनाने वाली हो, सब तुम्हारे ही हाथ में है, फिर भी तुम कमजोर क्यों होती जा रही हो, तुम्हें क्या दुख है मुझे बताओ। लेकिन बहू ने कुछ नहीं कहा। तब पति ने सोचा
शायद इसे अपने मायके की याद आ रही होगी, क्योंकि शादी के बाद अभी तक ये अपने मायके नहीं गई। यह सोचकर पति ने उसे मायके ले जाने का फैसला किया और सोचा कि यह अपने माता पिता, भाई बहन से मिलेगी तो इसे अच्छा लगेगा। फिर वह अपने माता पिता के पास गया और उनसे आज्ञा ली। माता पिता ने भी हाँ कर दी। फिर पति अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके चला गया। वो अपने मायके पहुंची तो साहूकारनी अपनी बेटी को देखकर बहुत दुखी हो गए, क्योंकि उनकी बेटी बहुत कमजोर हो गई थी। फिर उसकी दादी और माँ अकेले में अपनी बेटी से पूछती हैं कि बेटी, तुझे ससुराल में क्या दुख है? क्या तुझे खाने को नहीं मिलता? क्या वो लोग तुझे परेशान करते हैं? हमें बताओ, तुम इतनी कमजोर क्यों होती जा रही हो? तब बेटी ने अपनी माँ और दादी को सारी सच्चाई बता दी कि माँ, मैं कितना भी आटा लगाऊं, मेरे लिए रोटियां ही नहीं बचती। पता नहीं क्या बात है। घर वाले तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन मुझे कभी रोटियां ही नहीं खाने को मिलती, इसलिए मैं कमजोर होती जा रही हूँ। तब उसकी दादी ने कहा, बेटी, मुझे लगता है तुझसे माँ अन्नपूर्णा नाराज है, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये तेरे ससुराल की बात है। तुम ये बात अपने सास ससुर और पति को बताना, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो दोनों अपने घर वापस आ गए। फिर बहू ने अपने सास ससुर और पति को पूरी सच्चाई बताई। सास को पूरी बात समझ में आ गई। सास अपनी बहू को चौके में लेकर गई और बहू के सामने आटा लगाने लगी। आटा लगाने के बाद उस पर उसने उंगलियों के निशान छोड़ दिए। गुथे हुए आटे पर उंगलियों के निशान माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी की छाप होती है और उनका आशीर्वाद होता है। यह चिन्ह बरकत का होता है कि इस घर में कभी कोई भूखा न रहे। सास ने कहा, बहू, शायद मेरी ही गलती है, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि यह चिन्ह माँ अन्नपूर्णा का है। उस दिन के बाद से बहू आटा लगाने के बाद अपनी उंगलियों की छाप आटे पर छोड़ने लगी। अब उस दिन से बहू पर माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहने लगी और अब माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी की कृपा से बहू भी भरपेट खाना खाने लगी और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी। जय हो माँ अन्नपूर्णा की, जय हो माँ लक्ष्मी की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।